गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। सुक्ति मौक्तिकम मतलब इसमें इस पाठ में कुछ सुक्तियां दी गई हैं जिससे आपको क्या ज्ञान मिलता है, क्या गुण मिलते हैं, क्या आपको प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत पाठः नैतिक शिक्षकाणां प्रदायक रूपेण प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षकाणां प्रदायक रूपे विन्यस्तो वर्तते। जो प्रस्तुत पाठ है नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्य अनेक ग्रंथों से नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि अनेक नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले जो पद्य हैं, जो सूक्तियां नीचे दी गई श्लोक, जो पद्य हैं गृहीतानि सन्ति ग्रहण किए गए हैं। मतलब अनेक ग्रंथों से नैतिक शिक्षा को देने वाले कुछ पद्य ग्रहण किए गए हैं। अत्र सदाचारस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाण्या आवश्यकता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः परोपकारियों का स्वभाव, गुणाजनस्य प्रेरणा गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा श्रेष्ठ संगति जो अच्छी संगति होती है उसकी प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभाव और अच्छी संगति सत्संगते अच्छी संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति आदि विषयों का निरूपण है। ये जो पाठ है इस पाठ में क्या है, आपको सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छी संगति से क्या प्रभाव होता है आदि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुपालनं कृत्वा वयं स्व जीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां, वहाँ जो शिक्षा प्रस्तुत की गई है वहाँ से जो प्रतिपादित शिक्षा है उसका अनुपालन करके हम अपने जीवन को सफल करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, अब श्लोकों का अर्थ करने से पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। वित्तम, वित्तम का अर्थ होता है धन या ऐश्वर्य। वृतम, वृतम का अर्थ है आचरण। अशीणा, अशीणा का अर्थ है नष्ट ना हुआ। धर्म सर्वस्वम, धर्म। प्रतिकूलानि, अनुकूल नहीं, जो आपके विपरीत होता है मतलब आपके अनुकूल नहीं है। तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम, कहना चाहिए। वारिवाहा, जल वहन करने वाले बादल, बादल हमें जल देते हैं। विभूतियां, संपत्तियां। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। अगुणई, गुणहीनों से। आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी। शयनी, घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमती, लंबी होती हुई। पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वा और अपरा की छाया की तरह अलग अलग। खल सजना नाम, दुष्ट और सज्जनों की। महीमंडल, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मरालई, हंसों से। विप्रयोगः, अलग होना। गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वाले। अस्वाध्य तोया, स्वादयुक्त जल वाली। असाध्य, पाकर। अपेया,
न पीने योग्य, जो जल पीने योग्य नहीं होता उसको हम बोलते हैं अपेय। ये तो आपके शब्दार्थ हो गए। अब फर्स्ट जो श्लोक है आपका कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। अब आपको जब भी श्लोकों का अर्थ जब लिखेंगे तो आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग के लिए आपको क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के पाठ 5 सुक्ति मुक्तिकम से लिया गया है, और यह जो श्लोक है यह मनुस्मृति से लिया गया है। अब इसका अर्थ है वृत्तम जतने संरक्षित वित्तम एति च याति च अशीर्णो वित्तः शीर्णो वस्तुतो हतो हतः। वृत्तम का अर्थ क्या था? आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो चरित्र है। जतने प्रयत्न करना चाहिए संरक्षित रक्षा करने के लिए, हमें अपने जो चरित्र की आचरण की हमेशा रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वित्तम, इसका संधि विच्छेद होगा वित्तम प्लस एति। वित्तम मतलब धन, एति च जाति च आता है और चला जाता है। अशीर्णो वित्ततः शीर्णो, कह रहा है अशीर्णो नष्ट नहीं होता, वित्ततः धन के, शीर्णो नष्ट होने पर। अगर हमारा धन नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, मनुष्य नष्ट नहीं होता है। वृत्तः स्तु हतो हतः, और अगर आपका वृत्त चरित्र ही नष्ट होता है तो मनुष्य क्या होता है? हतो हतः नष्ट हो जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा मनुष्य को अपने चरित्र की या आचरण की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति धन कमाता है तो कभी नुकसान भी होता है, कभी किसी महीने ज्यादा कमाता है, किसी महीने कम कमाता है। तो धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, क्योंकि धन तो मेहनत करके दोबारा कमा लेता है। और वृत्तस्तु, अगर आपका चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति खुद नष्ट हो जाता है, मतलब उसको अपने, हमारा जो अगर चरित्र नष्ट हो गया तो हम उसे दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने चरित्र की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। आ गया बड़े इसका अर्थ समझ में? चरित्र, हमें अपने चरित्र की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? यस। सेकंड श्लोक है आपका श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। इस श्लोक का हम कैसे लिखेंगे? जो प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के पाठ 5 सुक्ति मुक्तिकम से लिया गया है ना? और ये कहाँ से लिया गया? विदुर नीति से। यह श्लोक विदुर नीति से ग्रहण किया गया है। अब इसका अर्थ क्या होगा? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम मतलब सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, कहीं भी हमें धर्म का या ज्ञान की जो बातें मिल रही है उसको हमें सुनना चाहिए। श्रुत्वा और सुनकर, च प्लस एव अवर्ध्यताम, इसका संधि विच्छेद होगा च प्लस एव प्लस अवर्ध्यताम, और उसे अवर्ध्यताम अपने में धारण करना चाहिए। उसको सुनकर हमें उसे धारण करना चाहिए। आत्मन है प्रतिकूलानी, जो हमें आत्मा के प्रतिकूल है, मतलब जो बातें हमें अच्छी, खुद को अच्छी नहीं लगती है। परेशान न समाचरित, उसे दूसरों के लिए आचरण में नहीं लेनी चाहिए। मतलब जो वस्तुएं या जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं उसे दूसरे के लिए भी हमें प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। दोबारा समझ लीजिए कि हमें हमेशा धर्म के सार को सुनना चाहिए और उसे सुनकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो बातें, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं उसे हमें दूसरे पर भी आचरण में नहीं लेनी चाहिए। दूसरों पर भी उसको, ये कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हम दूसरों को कहते हैं कि तुम ये काम करो, है ना, तो उसे दूसरों के लिए भी हमें आचरण में नहीं लेना चाहिए। आया समझ में? नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता।
ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? आपके चाणक्य नीति से। इसमें बताया गया कि आपको किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यंती जंतव, सभी जंतु या सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। अगर हम सबसे मीठा बोलेंगे, अच्छे वचन बोलेंगे तो क्या होगा? सभी को अच्छा लगता है मीठा बोलना, तो और सुनने में भी अच्छे लगते हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए ऐसे वचन बोलने में, वचने का दरिद्रता, तो वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी, मतलब इस प्रकार के प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। दोबारा समझ लीजिए कि प्रिय वचन प्रदान करने से या प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य या सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें हमेशा दूसरों के साथ प्रिय वचन बोलने चाहिए। आया समझ में? नहीं आया तो बेटा पूछ लीजिए एक बार। नेक्स्ट है पिबंती नद्यः स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति। हाँ बोलो बेटा। मैम ऊपर वाले श्लोक में दरिद्रता मतलब? दरिद्र मतलब कंजूसी। हमें प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। अब ये जो श्लोक है, पिबंती नद्यः स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्य खलु वारिवाः प्रोपकाराय सतां विभूते। ये श्लोक कहाँ से लिया गया? आपके सुभाषित रत्न भंडारगारम से लिया गया है। इस श्लोक में क्या बताया गया है? पिबंती नद्यः स्वमेव नाभः, नाभः का संधि विच्छेद होगा न प्लस अंभ, अंभ का होता है जल, कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। जो नदी होती क्या होता है? अपना जल स्वयं नहीं पीती है, दूसरों को देती है। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं ना खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं, फलानि वृक्षा, पेड़ अपना फल, जो पेड़ होते हैं अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, क्या करते हैं? दूसरों के लिए देते हैं, है ना? नदियों का जल हम लोग काम में लेते हैं, पेड़ों के जो फल होते हैं हम लोग खाते हैं, वो खुद तो नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवाः, नादन्ति का इसका होगा संधि विच्छेद न प्लस अदंती। अदंती मतलब खाना, सस्य अन्न, खलु वारिवाः, खलु मतलब निश्चय ही, वारिवाः मतलब बादल, जो जल से भरे हुए बादल होते हैं। तो क्या होते हैं? जब पानी देते हैं बादल हमें, है ना, उससे क्या खेती होती है, परंतु जो है तो खेती क्या होते हैं? बादल खुद तो नहीं खाते हैं, अन्न जो होता है बादल खुद तो नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए होता है। तो बादल अपना अन्न, जो अन्न होता है स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार परोपकाराय सतां विभूते, जो परोपकार, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती हैं, विभूतियां मतलब संपत्तियां, परोपकार की जो परोपकार लोगों की जो संपत्तियां होती हैं, सॉरी सज्जन लोगों की जो संपत्तियां होती हैं वे परोपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। तो सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है ना? तो दोबारा समझ लीजिए, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने अन्न स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन लोगों की संपत्तियां होती हैं वे दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए होती हैं। आया समझ में? यस। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, इसको आप करके देख लीजिएगा।